अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, वो तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरा इश्क हो तुम। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ कनिष्का खामोशी से सिर्फ देख रही थी चाहत को, जो इतना कुछ कह चुकी थी, इतनी बातें सुना चुकी थी, इतना अपने हर चीज़ का बड़ासो निकाल चुके थे। अब इतना बड़ास निकालने के बाद वो बिल्कुल सुकून से एक मासूम बच्चे की तरह सो रहे थे। मासूम बच्चा जो होता है ना, जैसे कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस सुकून से सोना। बच्चों की लाइफ तो ऐसी है। हाँ, बच्चों की लाइफ ऐसी है। हम बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को टेंशन हर चीज़ की होती है। ये क्या हुआ, नींद नहीं आ रही, वो परेशानी, ये परेशानी, सब कुछ। लेकिन बच्चों की तरह जब सोते हो ना तो बिल्कुल एक मासूम बच्चे लगते हो। हाँ, नींद अगर मेहरबान हो तो, वरना नींद तो आजकल मेहरबान होती ही नहीं है। चलिए, मैं अपनी चीज़ें बता रही थी। चाहत सिर्फ देख चाहत बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। अपने दोनों हाथों को अपने गाल के नीचे रख कर सो रही थी। कनिष्का सिर्फ चाहत की तरफ देख रही थी। चाहत कितनी मासूमियत से सोई हुई है, इस तरह मासूमियत से सोई है चाहत की। एक पल ऐसा आता है, कनिष्का थोड़ा सा झुकती है। वो एक चेयर पर बैठी थी, थोड़ा सा झुक के उसके हाथ को लेती अपने हाथों में और कहना स्टार्ट करती है, मुझे नहीं पता कि तुमसे मोहब्बत क्यों हुई, मुझे नहीं पता तुमसे इश्क क्यों कर बैठा हूँ। अच्छा खासा ज़िंदगी गुजर रही थी, लोगों के लिए ड्राइवर सब कुछ था मैं, बहुत से नाम थे मेरे, लेकिन जिस दिन से तुमसे मिला हूँ, जिस दिन से तुमने मेरी जान बचाई है, उस दिन से मैं नहीं रहा। मैं नहीं रहा। वो कनिष्का जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके चलने वाली थी, वो कनिष्का जो दुनिया को हर चीज़ में जीतने वाली नंबर 1 का किताब उसके नाम पर था। हाँ, अब भी नंबर 1 हूँ, ये नहीं कि नहीं हूँ, लेकिन आज जो तुमने कहा सही तो कहा, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। लेकिन मैं तो तुमसे इश्क कर बैठा हूँ, मेरा कसूर नहीं है। हाँ, जिस तरह तुमने कहा कि मैं लोग लड़कियाँ मुझसे चिपकती हैं, लेकिन मैं तो नहीं जाता ना किसी लड़की के पास। ये पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने किसी लड़की से इश्क किया और मैं उसके करीब जाना चाहता हूँ। मैं कनिष्का उसके करीब जाना चाहता हूँ, उसे छूना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, मेरी कैरेक्टर बहुत ही ख़राब है। मेरे बारे में जो सुना वो सही सुना, मैं वैसी हूँ जैसे तुमने सुना है। लेकिन कुछ चीज़ें कुछ अलग होती हैं। जो तुमने सुना है वो सही है, जो मैंने कहा है वो भी सही है, लेकिन इस दिल का क्या करूँ। इस दिल में तुम बस चुकी हो, इस दिल का क्या करूँ। इस दिल में धड़कने का नाम चाहत बन चुकी है। हर पल हर लम्हे चाहत चाहत करता रहता है, तो मैं क्या करूँ। मेरे दोस्त हंस मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो लोग कनिष्का को अच्छी तरह जानते हैं कि कनिष्का क्या चीज़ है। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मैं चेंज हो चुकी हूँ, बिल्कुल चेंज। मैं खुद में नहीं हूँ, मैं खुद में नहीं हूँ। हाँ, जब तुम्हारे करीब आता हूँ ना तो मुझे तुम्हें छूने को दिल करता है। जब तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास आता हूँ ना, तुम्हें हक करने को दिल करता है, तुम्हारी बाहों में झूलने को दिल करता है, तुम्हें अपनी बाहों में घुमाने को दिल करता है। तुम नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या ख्वाहिश रखता हूँ। तुम नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारे लिए दिल में क्या फीलिंग रख सकता हूँ। तुम नहीं सोच सकते कि मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें देना चाहता हूँ, हर एक खुशी, हर एक, और तुम्हें सारी गम परेशानियों से दूर रखना चाहता हूँ। ये भी जानता हूँ जो हमारे पास कोई आता है ना, मेरे दिल में दर्द, तड़प और गुस्सा आ जाता है, और किसी भी हालत में उस इंसान को मैं तुमसे दूर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये भी सच है कि मैंने तुम्हारे मंगेतर को मारा है, सब कुछ सच है, लेकिन ये दिल ना मेरे बस में नहीं है। चाहत मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है मेरा। तुम कहती हो मैं जिस्म की भूखी हूँ, अरे ऐसे हज़ारों भूख है मेरे पास, ऐसे हज़ारों जिस्म है मेरे पास जिससे बकुल तुम्हारे में अपनी भूख मिटा सकती हूँ, लेकिन तुम उनमें से कास हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत कीमती हो मेरे लिए। लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ तुमसे। आज जो कुछ हुआ, तुम्हारी फीलिंग मुझे नहीं पता, इन सारी चीज़ों का वजह क्या है, इन सारी चीज़ें जो तुमने कही इनकी वजह क्या है, लेकिन इतना यकीन रखो मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करता हूँ, बेतनाशा। मेरा इश्क हो तुम, मेरा इश्क बन चुकी हो तुम। मेरे लिए जीने की कोई चीज़ नहीं है, मेरे लाइफ बस ऐसे ही गुजार लो, ख़त्म कर लो, बस ऐसी चीज़ है। लेकिन जब से तुम हो ना, मुझे जीने के लिए जीना चाहिए।
जीने के लिए सांसें चाहिए, सांसों के लिए धड़कन चाहिए, और धड़कन और सांसें दोनों ही तुम मेरी हो। दोनों, न सांस के बगैर इंसान जी सकता है, न दिल की धड़कन के बगैर इंसान जी सकता है। तो यही समझो, कहते ना ज़िंदगी का एक ऑक्सीजन मास्क होता है, तो मेरा ऑक्सीजन मास्क तुम बन चुकी हो चाहत। तुम, ये कहूँ तो गलत नहीं है कि तुम मेरा ऑक्सीजन मास्क हो तुम, जिसके बगैर मैं सांस नहीं ले सकती, जिसके बगैर मेरे दिल की धड़कन नहीं चल सकती, जिसके बगैर मैं अकेले रहने का सोच नहीं सकती। हालांकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अकेले नहीं रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अकेले इंसान कब होता है? जब वो तन्हा होता है तब। मैंने दोस्तों से जब तुम्हारे बारे में बात की, जब मैंने तुम लोग उनसे कहा कि मुझे इश्क हो चुका है, पता है मेरे दोस्त मुझ पर हंसने लगे थे, मुझ पर मजाक उड़ाने लगे थे, यहाँ तक ये तक कहने लगे थे कनुष्का किसी से इश्क कर रही है, कनुष्का को किसी से प्यार हो चुका है। क्या बात है, ये नामुमकिन वाली बात है कनुष्का। तुम लड़कियों को अपने कपड़ों की तरह बदलती हो, हर एक दिन में हर एक सूट, हर रात में एक नए कपड़े की तरह बदलती हो। वो कनुष्का को प्यार हो, इम्पॉसिबल। हाँ, कह तो सही रहे थे ये लोग, बिल्कुल सही कह रहे थे। मेरी आदत है, रातों को मैं अगर किसी के साथ होती हूँ तो दूसरे दिन मैं उसके साथ नहीं होती। लेकिन जिस दिन से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना चाहत, उस दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। जब तुम्हारे बारे में पता चला तो ऑनेस्टली कहता हूँ, ऑनेस्टली से कहता हूँ, दिल की गहराइयों से कहता हूँ, तब से मैंने खुद को तुम्हारी तरह बनने का सोचा। क्या कोई लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं इश्क करता हूँ, वो तो बिल्कुल खालिस है, एक गोल्ड है, खालिस गोल्ड है। क्या मैं उसके लिए खालिस गोल्ड हूँ? नहीं, मैं गोल्ड नहीं हूँ, मैं खुद को गोल्ड नहीं कहूँगी। अगर आप गोल्ड कहूँ ना तो मैं मिलावटी गोल्ड दूँगी तुम्हारे लिए। खालिस तो खैर नहीं हो सकती, क्योंकि खालिस का मतलब खास होता है, खालिस का मतलब उसमें कोई भी मिलावटी चीज़ नहीं होती। गोल्ड को जब हम खालिस कहते हैं ना, वो बिना किसी मिलावट के आपको मिलती है, बिना किसी मिलावट के। ये ग्रेड होते हैं 18 ग्रेड, 20 ग्रेड, ये ग्रेड मुझे नहीं पता कितने ग्रेड, लेकिन 100 में से 100% गोल्ड हो तुम, खालिस गोल्ड। इस ग्रेड का अगर मैं कहूँ, तुम इस ग्रेड की हो। हाँ, मैं तुमसे बेतनाशा इश्क करता हूँ, मजाक मस्ती सब कुछ एक तरफ, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट चीज़ हो चुकी हो। इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं कह सकता, मेरी ज़िंदगी हो चुकी हो। मेरी वो ज़िंदगी जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं सांस लेना चाहता हूँ, जिसके साथ सीने में सर रख के सुकून से सोना चाहता हूँ। हाँ, अब भी कहता हूँ, जब तुम मेरे करीब होती हो ना तो मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं होता। मेरा दिल करता है मैं तुम्हें टच करूँ, तुम्हें छूऊँ, तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ, बस सिर्फ तुम और कोई नहीं। लेकिन जब जब तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन करते हो ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है। कभी कभार हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, दिल करता है तुम्हें मारूं, लेकिन नहीं कर सकती। प्लीज़ ऐसी नौबत मत लाना कि मैं तुम्हें हाथ उठाऊं, तुम पर हाथ उठाऊं, प्लीज़। ये कहते कहते कनुष्का सिर्फ देख रही थी, और उसके माथे पे जो बाल आ रहे थे उन बालों को साइड करके हल्का सा उसके माथे पर किस करके पीछे हो जाती है, पीछे होके बैठ जाती है, और इसी तरह रात कटती है। तकरीबन उसकी कमर में थोड़ा सा अजीब सा पेन होने लगता है, तो वो क्या करती है, वो जाके साइड में उसके बाजू में ही लेट जाती है। हाँ, डिस्टेंस में लेटती है, पूरे पास नहीं लेटती, लेकिन लेट जाती है। तकरीबन सुबह के 8 बजे कनुष्का से पहले ही चाहत की आंखें खुलती हैं। कनुष्का चाहत एक पल ऐसा आता है कि कनुष्का चाहत की बाहों में थी। हाँ, वो पूरी तरह उसके ऊपर सो चुकी थी, शायद नींद की वजह से, शायद करवट लेते लेते, लेकिन चाहत के ऊपर पूरी तरह से कनुष्का आ चुकी थी और उसे कस के हक करके सो रही थी। जब चाहत की आंखें खुलती है ना, एक तो उसके सर में दर्द है, ऊपर से उसको अपनी बॉडी पर पेन होने लगता है। उसकी बॉडी बहुत दर्द करे, जैसे कोई एक बहुत ही कह सकते हैं वजनी चीज़ उसके ऊपर है। वो जैसे ही आंखें खोलती तो देखती है उसके सीने पर, चाहत के सीने पर कनुष्का थी, और एक झटके से उठ के बैठ जाती है। उसके उठना तो नहीं हो रहा था, लेकिन कोशिश करती है। इसी कोशिश में वो एक झटके से उठती है और खुद से कनुष्का को बहुत ज़ोर से पुश करती है, इतनी ज़ोर से, यानी कि अपनी पूरी बॉडी की ताकत लगा के उसे पुश करती है। और जैसे ही पुश होती तो कनुष्का की नींद से उठ के बैठ जाती, कहती क्या हुआ क्या हुआ।
वो खींच के रख के कनिष्का को थप्पड़ मारती है और उसके कॉलर से पकड़ती है। हाँ, कनिष्का ने रात को अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी, नाइट ड्रेस पहनी थी, तो उसे कोई कॉलर से पकड़ के उसे कहती, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? आखिर तुमने अपने कहा सच कर दिखाया ना। हाँ, तुमने अपने सारी चीज़ें कर ली, अपनी हवस पूरी कर ली। तुमने जो कहा था तुमने किया ना। तुमने तो कहा था तुम्हें मेरी जिस्म की भूख नहीं है, लेकिन तुमने वही किया जो तुमने दिल ने कहा। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी कनिष्का। आई हेट यू, आई हेट यू कनिष्का। एक तो गहरी नींद से उठी थी, इस तरह से उसका पुश करना, इस तरह से चीखना कनिष्का एक पल के लिए सुनती। हाँ, सुन इस चीज़ से भी थी कि चाहत ने उसे खींच के कस के थप्पड़ मारा था। इतनी ज़ोर से थप्पड़ पड़ी थी कि उसके नाखून जो चाहत के एक नील थी उसके साइड के होंठों पर लग चुका था। वहाँ से खून बह रहा था, जैसे कि ना खरोचने की वजह से, लेकिन उसके नाखून ने उसे खरोचा। तो वो सिर्फ देख रही थी हैरानी से, लेकिन कनिष्का जवाब कुछ देती नहीं है। लेकिन चाहत बोल रही थी और कुछ। तुमने कहा था तुम मेरे जिस्म की भूखी हो ना। मैंने सही कहा था, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं मेरे जिस्म से प्यार है। तुम्हें मेरी जिस्म चाहिए था तो सो हासिल कर लिए मेरे जिस्म को। अब क्या करोगी तुम मुझे? हाँ, बाकी लड़कियों की तरह छोड़ दोगी मुझे टिश्यू पेपर की तरह, अपनी गंदगी साफ करके फिर कचरे के डब्बे में फेंकना, या फिर मुझे किसी कोने में बंद करके रखना? बोलो, जवाब दो। कनिष्का सुनते ही वो बेड से नीचे उतर जाती है। वो उसे पकड़ के ही नीचे उतरती है। वो गुस्से में उसके कंधे को पकड़ के कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, सोच समझ के बोलो। अच्छा, जब तुमने किया तुम्हें सोचा? तुमने मेरे सारे कपड़े उतार के, ये कपड़े तो मैंने नहीं पहने थे ना। हाँ, और ये क्या है? ये यहाँ मुझे तकलीफ़ की हो रही है कि तुमने मुझे काटा है, नोचा है? कैसे नोचा होगा तुमने? कैसे काटा है तुमने मुझे? तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, तुम तो शरीफ हो, इनोसेंट हो, सब कुछ हो तुम। मेरे कपड़े बदल चुके, तुमने अपना कहा सच कर दिखाया कनिष्का। बाल ये तुमने मेरे जिस्म को, और अब क्या चाहिए तुम मुझसे? अब क्या रखा है मेरे पास? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो, जवाब दो। तुम्हारी तारीफ़ तुम्हारे ऑफिस के वर्कर कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, तारीफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी इससे पहले कुछ और की थी। कनिष्का उसे दीवार से लगा के उसके गले को बहुत ज़ोर से प्रेस करती है, जैसे कि उसके गले को उसे मारना चाहती हो। और ये कर रही थी तब तक इनकी चूटने की, चिल्लाने की, चाहत की आवाज़ सुनकर उस रूम में सभी आ जाते। कनिष्का ने उस रूम का डोर लॉक नहीं किया था, क्योंकि उसे कुछ करना नहीं था, कुछ कहना नहीं था, तो डोर लॉक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जैसे जैसे कनिष्का हाथ की दबाव बढ़ रही थी, तो चाहत की आंखें बाहर निकल आ रही थी। सबसे पहले अप्सरा रूम में आती है। अप्सरा ये चीज़ देखकर हैरान थी। वो क्या कहे, हुआ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ पता भी नहीं है। लेकिन कनिष्का के हाथों में चाहत की गला देखकर सब शौक थे। कनिष्का जो चाहत से इस कदर मोहब्बत करती है, कनिष्का जो चाहत से इस कदर बेतनाशा इश्क करती है, आज उसे अपने हाथों से उसके गले को दबा रही है। ऐसे क्या हुआ? तब वो शौक को तोड़ते हुए सदरा कहती, अरे रोक, कौन है, क्या कर रही है वो? तो उसकी आवाज़ सुनकर सिदरा की आवाज़ सुनकर सब भागते हुए कनिष्का के पास आते। अप्सरा तो कनिष्का के कंधे से पकड़ के कहती, छोड़ो, पागल होगी क्या, छोड़ो। डोंट टच मी, आई से डोंट टच मी। जिस तरह से आंखों से देख रही थी, उसकी आंखों में खून उतर चुका था। लेकिन एक पल ऐसा आता तो अप्सरा कहती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम क्या कर रही हो, हुआ क्या है यहाँ पर? बात करो, बात से सॉल्व करो, क्या कर रही हो तुम छोड़ो इसे, पहले से छोड़ो। अरे ये चाहत है, तुम्हारी चाहत नहीं है, मेरी चाहत नहीं है, मेरी चाहत। हर बार मैंने इसकी हर बकवास सुनी है, हर चीज़ सुनी है, लेकिन आज नहीं, आज कोई बोलेगा नहीं।